दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सभी जबरदस्त होंगे, सभी पावरफुल होंगे और सभी एनर्जेटिक होंगे। डीएमई ट्रेनिंग एकेडमी में मैं अशोक कुमार सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पावरफुल वीडियो मैंने बनाई थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या लॉजिक होता है, कैसे वर्क करता है, कि कितना पावरफुल होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बता देता हूँ व्हाट ऑल कैन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से एक्ट करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सर्टेन पॉइंट होता है। रेजिस्टेंस का मतलब मार्केट इससे ऊपर जाके वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस करता है, रुकता है और उसके बाद में बाउंस बैक होता है। नीचे कोई पॉइंट होगा, उसके बाद में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। फिर मैंने बात की थी कि इसका लॉजिक क्या होता है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बनाता है, क्या कारण होता है। क्योंकि अनफिल्ड ऑर्डर के कारण मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है। वो मैंने आपको डिटेल से बताया था। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आया तो एक बार पिछली वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में आप सभी को देखो, कॉपी पेन लेके तो हमेशा बैठा करो आप। अगर इनकी शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करो और इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आई तो दो बार देखने की कोशिश क्या करो, क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी है ट्रेडिंग की दुनिया का। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, मैं ये आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ, चार्ट में लगा के भी दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, किस प्रकार से ब्रेक आउट करते हैं, किस प्रकार से ब्रेक डाउन करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक पॉइंट चार्ट में भी लगा के दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप घबराइए नहीं कि ये तो पता नहीं क्या आ गए, हमारे समझ में नहीं आएगा। पूरा मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, स्ट्रेंथ लाइन का मतलब होता है सीधी सीधी लाइन है। देखियो, इस प्रकार से मार्केट फिक्स पॉइंट पे आया और मार्केट फिक्स पॉइंट पे सपोर्ट लिया। मार्केट यहाँ से आया, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यानी ये एकदम सी सटीक लाइन है, यानी सीधी लाइन है। तो इस प्रकार से भी सीधी लाइन के भी, स्ट्रेंथ लाइन के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। उसके बाद में बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस राउंड नंबर की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा मार्केट जो होता है सेंटिमी सेंटिफिकेशन प्राइस के अकॉर्डिंग भी चलता है। जैसे मान लीजिए कि अपना प्राइस 100 है, कई बार अपन 100 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे, यहाँ पे भी बहुत बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि अपन ने माना है कि 100, 200, 300 ये राउंड फिगर वाले नंबर हैं। देखिए, जैसे $15, $10 ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये राउंड वाले नंबर हैं। कई बार है 1000, 1500, 2000, ये सारे क्या होते हैं, ये राउंड वाले नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, मूविंग एवरेज में भी देखते हैं। मूविंग एवरेज नाम का एक इंडिकेटर्स होता है, वो मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। उससे भी देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए, ये मार्केट के ऊपर थी ये लाइन 50 ई में। 50 ई में मतलब एक्सपोजिशनल मूविंग एवरेज 50 वाली, वो मैं लगा के बताऊंगा। जैसे ही लगाते हैं तो देखो ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके बाद में जैसे ही ये ब्रेक करती है तो ये किसका काम करने लग गई, ये रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट का काम करने लग गई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, एक मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम भी ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, वो होती है ट्रेड लाइन। देखिए, ट्रेड लाइन, ये है ट्रेड लाइन। जैसे ही ट्रेड लाइन नीचे की तरफ भी, ट्रेड लाइन नीचे की वाली ट्रेड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, और ऊपर वाली ट्रेड लाइन जो होती है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सेल एट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग टू डाउन ट्रेंड। देखिए, डाउन ट्रेंड है और रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड का भी एक टॉपिक आएगा, वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये ट्रेड जो लाइंस होती है ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी काम करती है। तो दोस्तों, जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है वो कितनी लाइनें खींच सकते हैं, कितने प्रकार का काम करता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ लाइन, यानी सीधी सीधी लाइंस होती है, उसको स्ट्रेंथ लाइन कहते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। दूसरी जो बात आती है राउंड नंबर। राउंड नंबर में 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, 400 होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, राउंड नंबर। वहां पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है।
उसके बाद में मूविंग एवरेज लगाने 50 EM में लगाने के बाद में वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। यदि चार्ट के ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और चार्ट पे नीचे की तरफ है तो सपोर्ट का काम करेगी। चौथा पॉइंट आता है ट्रेड लाइन, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड लाइन भी वर्क करती है। जैसे ही ट्रेड लाइन पे आया मार्केट नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, ऊपर वाली ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और नीचे वाली ट्रेड लाइन सपोर्ट का काम करेगी दोस्तों। अब बात आती है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। यू जस्ट इन सिंगल्स हाई एंड लो मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यू नीड ए सिंगल स्विंग, यानी जहां से मार्केट टर्न्स लेता है वहां पे अपन क्या करेंगे, वहां पे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी मार्केट कहां तक आया, उसके बाद में कहां से स्विंग वाली पोजीशन बना रहा है, उसका हाई और लो लेकर अपन क्या मार्क्स करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यूज स्विंग हाइस एंड लो मार्क टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी अपन हॉरिजॉन्टल, जहां से मार्केट स्विंग का हाई और लो पे जहां पे पॉइंट बनाता है वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए कौन सी लाइनें खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। फोकस on the major key levels in the market. Key level are the level which market has respect more than once and act both support and resistance. Try to make replace support and resist create by the market. देखिए कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने को फोकस करना है मेजर की लेवल। की लेवल का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। की लेवल का मतलब ये होता है जब मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है रेजिस्टेंस पे आता है, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ता है सपोर्ट पे आता है, यानी बार बार एक ही पॉइंट को, बार बार एक ही लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ऐसे पॉइंट को की लेवल कहते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कैसे। देखिए देखिए एक मिनट, देखिए की लेवल का मतलब क्या होता है। अब मार्केट यहाँ पे आया, इसको रेस्पेक्ट दी, फिर मार्केट इसको ही रेस्पेक्ट दे रहा है। अब तोड़ने के बाद में वापस से मार्केट इसी को सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है। कहने का मतलब जो एक ही पॉइंट को, एक ही लाइन को बार बार रेस्पेक्ट दे, ऐसे पॉइंट को की लेवल कहते हैं। और की लेवल जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। देखो मार्केट आया, मार्केट इसको रेस्पेक्ट दी, उसके बाद में मार्केट नीचे गया। अब ये रेजिस्टेंस था, जैसे ही इसने ब्रेक किया तो अब ये सपोर्ट का काम करने लग गया। अब मार्केट देखिए यहां से यहां तक जाने लग गया। देखिए आई बात समझ में। अब देखिए, हाँ, तो अपन बता रहे थे किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मार्केट जहां से, मार्केट देखिए ये है, मार्केट यहां से ही क्या कर रहा है, वापस स्विंग कर रहा है। अब इसका हाई और लो पॉइंट देखते हैं। देखिए लास्ट में मार्केट ने सबसे हाई यहाँ पे बना, यहाँ पे था मार्केट का, इसमें हाई ले लेंगे और सबसे लो पॉइंट ले लेंगे। और क्या ड्रॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या ड्रॉ हो गया, ये की लेवल कह सकते हैं इसको। ये सपोर्ट है, मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट बनाता है। की लेवल आप जानते ही हो, मार्केट बार बार किसी सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को बार बार एक ही लाइन को बार बार रेस्पेक्ट दे, उसको मास्टर की लेवल कहते हैं, जो कि इंपोर्टेंट्स होता है। ये की लेवल है। क्या बात यहां तक समझ में आई दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको एक बार और अच्छे से देखना, आपके बहुत ही अच्छे लेवल तक समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रेड कैसे करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। आपने सर बता दिया कि किस प्रकार से सपोर्ट बनता है, किस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है, किस प्रकार से की पॉइंट होता है, ये सारी चीज तो आपने बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि सर ट्रेड कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को ट्रेड बताता हूँ, हाउ ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट आए तो आपको क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट होने के बाद में, एक मिनट दोस्तों, हाँ, आपको क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है और देखना है कि सपोर्ट पे ब्रेक कर रहा है या फिर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करे, वेट द प्राइस रिजेक्शन एनी कैंडल कंफर्मेशन एट। जैसे ही मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक करता है तो एक वॉल्यूम वाली कैंडल होनी चाहिए, एक पावरफुल वाली कैंडल्स होनी चाहिए, अपने को लगना चाहिए कि भाई वास्तव में ब्रेक क्या है। जैसे ही ब्रेक करता है तो उसके पुल बैक पे हमेशा क्या मनाएंगे, एंट्री मनाएंगे। एंट्री हमेशा, एंट्री दी नेक्स्ट कैंडल विद स्टॉप लो बिहाइंड द स्विंग हाई और लो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैंडल पे हमेशा स्टॉप लॉस लगाएंगे उसके नीचे की तरफ। टेक प्रॉफिट 25 से 30 पिप अबव और बिलो स्विंग हाई एंड लो। देखिए सपोर्ट से टूटेगा मार्केट, हमेशा मार्केट कहां तक जाने की उम्मीद रहेगी, रेजिस्टेंस तक जाएंगे। रेजिस्टेंस टूटेगा, हमेशा मार्केट कहां तक जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस टूटेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। आप जैसे मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट जैसे ही सपोर्ट को तोड़ता है तो वो नेक्स्ट सपोर्ट तक आ गया। तो लेकिन अपने को नेक्स्ट सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 20-30 पॉइंट पहले ही अपने को टारगेट सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में वहां से अपन पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। देखिए support and resistance attract a lot attention from trader. They will be coming looking trade reversals and looking to trade and breakout। जैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ट्रेडर को क्या हो जाना चाहिए, अटेंशन हो जाना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही मार्केट रिवर्सल करता है तो वहां पे क्या करना चाहिए, अपने को एंट्री करना चाहिए। आप ट्रेड कंटिन्यू टू ब्रेक न्यू हाई एंड दैट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड इंस्टेंट गोइंग लॉन्ग एंड सपोर्ट इन बेटर ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि अपने को ट्रेड का भी ध्यान रखना है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू जा रहा है तो वहां पे सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है और पॉसिबिलिटी यही रखनी है कि बाय करना हमेशा अप ट्रेंड में बाय करना है, डाउन ट्रेंड में हमेशा सेल करना है। सेल की पोजीशन हमेशा रेजिस्टेंस पे मनानी है और बाय की पोजीशन हमेशा कहां पे मनानी है, सपोर्ट पे मनानी है। ये चीज का ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम्पल फॉर के साथ समझिए, जैसे मार्केट ये जा रहा था, कौन सा ट्रेंड है भाई मार्केट का, हमेशा ये देखिए ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को, अब ये सपोर्ट हो सकता है, अब मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया, जैसे ये मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक डाउन, जैसे ही ब्रेक करता है तो पुल बैक पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री मनती हमेशा। जैसे ही पुल बैक पे मार्केट क्या मनाएगा, एंट्री मनाएगा। और एंट्री स्टॉप लॉस हमेशा इस सपोर्ट की जस्ट अबो की तरफ लगाएंगे। और टारगेट कितना होगा, टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट हमेशा होता है। देखिए अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किए हैं, अब रेजिस्टेंस को देखो ब्रेक करने कितनी हाई वॉल्यूम कॉलम्स कैंडल से ब्रेक किया है। जैसे ही इसने ब्रेक किया है उसके बाद में मार्केट पुल बैक के लिए आया, यहाँ पे अपन को एंट्री बनानी है और टारगेट लगभग अपना यहाँ तक हो गया। तो बहुत ज्यादा पॉइंट का टारगेट मिलता है जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटता है, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होता है, तो हमारी जो पोजिशन होती है वो बहुत लंबी होती है दोस्तों। तो ये चीज का ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों ये टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आई होप सभी के बेहतरीन समझ में आया होगा। यदि किसी के समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और ट्रेडिंग की अपनी जर्नी को बेहतरीन करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।